ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं अगला चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी, ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन पॉइंटों पर आप फोकस अगर करेंगे तो चैप्टर बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, ठीक। आप लोग इधर ध्यान देना, ठीक है। इसमें से कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। देखो, समांतर श्रेणी में अगर हम बात करें तो पहले इसी शब्द के बारे में बात कर देते हैं कि समांतर, बताइए क्या मतलब इधर जाता हूं। अच्छा, लॉक नहीं हो रहा है। अच्छा चलो ठीक, कोई बात ना। इस तरफ यहाँ रहे ना, इतने में अब सही आ रहा है ना, ठीक है। देखो, समांतर यानी कि समान और धन अंतर, ठीक। समान का मतलब समान रहना चाहिए, एक जैसा, और अंतर माने अंतर, जो गैप हो। तो कोई भी पद दिए हो, कोई दो पद आप उठाइए, उन दो पदों में अगर अंतर वही आता है जो अगले दो पदों में आता जा रहा है, तो एक ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ये कहा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये। अब तुम कोई भी दो पद उठाओ, देखो इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, और इन दोनों का अंतर 2 है। क्लियर? कोई दिक्कत? अंतर कैसा है? समान। अंतर कैसा है? समान। और अंतर समान है, ठीक है। और तो समांतर हो गया, और जब बन गई श्रेणी पूरी, मतलब एक लाइन, सीरीज, कतार, पंक्ति, ठीक है। तो एक ऐसी पंक्ति, एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर सभी पदों का कैसा हो? समान हो, उस चैप्टर को हम क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। एक पहला टॉपिक क्लियर हुआ है इतना। देखो, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको समझनी है। समांतर श्रेणी में होता क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे एक श्रेणी हमने ये दे दी 2, 5, 8, 11, और यहाँ पर हो गया 14, और डॉट 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 ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक। ये एक श्रेणी बना दी हमने। इसमें पूछने के लिए, देखो ये वाला पद है पहले, तो पहले वाले को क्या नाम देंगे? प्रथम पद। क्या नाम देंगे? प्रथम पद। भाई पहले है तो प्रथम नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, ये है दूसरा पद, तो ये दूसरा पद बोला जाएगा। कौन सा पद बोला जाएगा? दूसरा पद। ऐसे ही चलता चलाएगा, तीसरा पद, चौथा पद, और ये पांचवा पद। अगर कोई श्रेणी दे दी है, उसने कहा यही है, डॉट 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 आगे नहीं तक जा रहा है, आगे डॉट 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 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस श्रेणी का जो अंतिम पद होगा वो क्या कहलाएगा? 14 कहलाएगा। कितनी बात बोलो, समझ में आ रही है? तो अंतिम पद आपका क्या हो गया? 14 हो गया। प्रथम पद क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक। अब देखो अंतर कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, मतलब हर अगले पद में से पीछे वाला पद घटा देना है, तो समांतर मतलब अंतर निकल आता है। तो यहाँ 5 में से 2 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये 3 क्या कहलाएगा? अंतर कहलाएगा। और सब में आ रहा है तो सार्वंतर बोला जाएगा इसको। तो इसको क्या बोलेंगे? सार्वंतर कितना है? 3 है। यानी कि जो डिफरेंस है, डी है सभी पदों का, वो क्या है? 3 है, ठीक। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई। एक तो पहला पद समझ में आ गया, एक दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई सा भी पद हो, फिर अंतिम पद समझ में आ गया, फिर उनका पदों का अंतर समझ में आ गया, ठीक। और बस इसी से ही सिस्टम चलेगा। अब इसमें होगा क्या, समझो पहले। देखो, एक तो फॉर्मूला ये काम करता है, इसमें ध्यान रखना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसमें क्या है? देखो an है यहाँ तुम्हारा अंतिम पद, क्या है? अंतिम पद को काय से प्रदर्शित करते हैं हम? an से, ठीक। a यहाँ पर है प्रथम पद, a क्या है? प्रथम पद। और यहाँ n है पदों की संख्या, पदों की संख्या, याद रखना, ठीक है। और यहाँ d क्या है? अंतर है, या सार्वांतर हम कह सकते हैं, सार्वांतर, ठीक है, या सार्वांतर कह दे, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 चीज़ें आ गई। अब ये चारों चीज़ें श्रेणी में समझो। प्रथम पद a है तुम्हारा यहाँ 2, ठीक। अंतिम पद 14 है। n तुम्हारे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5, क्योंकि पद है ना। तो यानी कि n, इसे n से प्रदर्शित कर देंगे, इसे a से करेंगे,
इसे अंतिम पद को ए एन है ही, और डी डी है सार्वधातुक, ये सामने लिखा भी है। सार्वधातुक मतलब डी, एन मतलब नंबर, ए मतलब प्रथम पद और ए एन मतलब अंतिम पद। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो यहाँ जो सफिक्स में एन लगा है, भाई जो ए के साथ एन लगा है, इसका मतलब जानते हो क्या? देखो ए तो है, तुम एन अगर हटा दें तो फिर जैसे ये है एन, अगर हम एन हटा दें तो ये ए बन गया, प्रथम पद बन गया। ठीक, अब यही एन है नंबर, नंबर मतलब पदों की संख्या, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो ये दूसरा पद हो गया। ए एन का मतलब क्या, A2 का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद, क्योंकि 2 लगा है। ऐसे ही अगर ए के पास 3 लिखते हैं तो ये तीसरा पद हो गया। ऐसे ही अगर हम A4 रखते हैं तो यानी कि चौथा पद हो गया। ठीक, एन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमें पता ना हो, डॉट डॉट करके जा रहा हो, तो हमें पता ही नहीं कितने पद हैं। अगर हमें पता है, मान लो इस श्रेणी में 1 2 3 4 5 हैं, भाई यहाँ 1 2 3 4 5 पद हैं। ठीक, 5 पद है श्रेणी में, तो हम इसको इसको किस नाम से लिख सकते हैं, A5 करके लिख सकते हैं, बराबर 14। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, और यही श्रेणी का अंतिम पद भी है। क्या है, अंतिम पद है। अब जैसे ही श्रेणी अगर आगे चलती डॉट 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 एन तक, तो फिर ये 14 अंतिम पद तो नहीं होता, तो अंतिम पद मेरा क्या हो जाता, एन। तो इसीलिए ए के साथ एन लिखते हैं, क्योंकि हमें एन की वैल्यू कहाँ पता है, एन कितने पद है हमें क्या पता। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि हम ए एन क्यों लिखते हैं। तो एन का मतलब है यहाँ सिर्फ नंबर से। मैं प्रथम पद को ऐसे भी लिख सकता हूँ A1, ये भी प्रथम पद है, समझ में आ रहा है। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ करना क्या है, देखो यहाँ इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 चीज़ें हो गई, इन 4 में से कोई एक चीज़ गायब कर देगा और आपसे पूछेगा, कोई भी एक चीज़ गायब कर देगा। ठीक, याद रखना। देखो अब गायब कैसे, मैं यहाँ इसी से गायब कर दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो ऐसा करो, ये 14 जो था यही पद गायब हो गया, इसी की इसे निकाल के दिखाओ यहाँ पर क्या आएगा, इस श्रेणी में यहाँ पर निकाल दिखाओ क्या आएगा। ठीक, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, आगे कोई श्रेणी है नहीं। ठीक, और लास्ट वाला पद ये पूछा है आपसे कि ये पद क्या होगा, तो ये पता है इस श्रेणी में आगे पद नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद का मतलब ए एन ही तो हमें निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए हम ये भी कह सकते हैं, अब एन की वैल्यू ये तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 है, यानी A5 निकालना है हमें क्या निकालना है, A5। तो अब देखो A5 कैसे निकलेगा, ए एन की जगह A5 हो गया, और ए पता है ना पहला पद 2 है तो यहाँ 2 रख दो, प्लस एन, एन तो ये तुम्हें पता है कि हमारा 1 2 3 4 5, अंतिम पद कौन से नंबर पे है, 5, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 -1। डी, डी में कितना निकल रहा है, सर्वांतर देखो 3 का अंतर है सब में, तो यहाँ 3 रख दो। बहुत ध्यान सुनना एक एक लाइन। तो अब यहाँ क्या, 2 प्लस, अब 5 में से एक जाएगा 4 गुणे 3, तो हो गया 2 प्लस 4 3 12, और 12 और 2 निकल आया। बोलो मेरी बात समझ में आई कैसे करना है, इतनी बात समझ रहे हो अमित, और तुम ऋतिक समझ में आ रहा है, इधर पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि हमने ये बताया कोई भी एक पद गायब कर देगा इन 4 में से, तो आपको ऐसे निकालना है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ इसी बेस पे काम करेगा, कैसे, पहला ये हो गया। ठीक, मैं हटा नहीं रही हूँ, यहाँ ध्यान रखना। मैंने अगर आपसे ये कहा कि अभी तो मैंने निकाला अंतिम पद, अब मैं गायब कर देता हूँ ये प्रथम पद, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला यही रहेगा। देखो यहाँ सुनना, मैं अब निकालने जा रहा हूँ प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद निकालने जा रहा हूँ, तो सुनो फॉर्मूला तो मेरे पास यही है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। तो पहले इस फार्मूले को ही सेट कर लो। अब ये ए एन बराबर रखा है, हमें चाहिए एन, ए बराबर, तो ए बराबर निकालो आप। तो ए बराबर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान सुनना, ये प्लस में पूरा डब्बा इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा, तो मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ ए एन में माइनस का। अब तुम ये मत कहना कि सर ये रहा तो इधर ही, लेकिन हमने देखो पलट दिया, पहले पलटा फिर ऐसे कर दिया, यानी कि ए इस तरफ कर दिया हमने और ये वाले इधर कर दिए, तो हमने ये पूरा डब्बा प्लस वाला इधर माइनस कर लिया है। तो देखो ए एन के पास माइनस हम चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। बात समझ में आ गई। तो ए बराबर अपने आप निकल आया। अब मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, देखो ए एन की वैल्यू 14 है, माइनस एन तो पहला ही लेना है तुम्हें, भाई पहला ही तो लेना है, प्रथम पद।
श्रेणी में चाहिए तो 14 हो गया श्रेणी एन, एन इस श्रेणी में पद कितने हैं, पद हैं इस श्रेणी में 5 माइनस 1 और डी कितना है 3। तो देखो 14 माइनस ये 4 3 12 हो गया भाई, इसका तो डब्बा 12 यहाँ भी था यहाँ भी बना था। तो ये 14 में से 12 घटाओ क्या बचा 2। बोलो बात समझ में आई। प्रथम पद निकल आया। कोई सा भी पद पूछे आपको पहले फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला बनाना आना चाहिए कि अभी एन बराबर फिर ए बराबर ये बनेगा। अब मैं अगर बात करता हूँ मुझे डी चाहिए, सार्वांतर नहीं पता मुझे सार्वांतर नहीं पता, डी निकालना है। ठीक, तो अब मेरी बात सुनो, डी अगर निकालना है तो इस फार्मूले से देखो इधर नीचे आ रहा है, इसमें यहाँ तक नहीं आ रहा, ये आ रहा था यहाँ नहीं आ रहा, इसका मतलब ऊपर बढ़ो। देखो इसे हटा देता हूँ। ठीक, तुम समझो अभी तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप आराम से देखना जाके। देखो अगर मुझे डी चाहिए, क्या चाहिए डी, हमें ध्यान रखना है इधर। देखो डी अगर चाहिए फार्मूला मेरे पास यही है, तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले एकदम तो गुणा वाला नहीं हटता है, पहले प्लस वाला हटेगा। तो प्लस वाला ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए एन के साथ माइनस में, समझ में आ रहा है। उधर क्या बचा तुम्हारे पास एन माइनस 1 इंटू डी तो बचा। अब मेरी बात सुनो, ये एन माइनस 1 ये डी के गुणा में है, तो ये पद पूरा गुणा वाला अगर हटाएंगे तो इधर कायम आ जाएगा, भाग में आएगा ना भाई, इतना तो पता होगा ना, तो गुणा वाला है वो कायम जाता। तो डी बराबर अपने आप वैल्यू क्या है मिल गई। तो अब तुम चाहे इधर लिख लो अपने तरफ ऐसे करके, डी बराबर ए एन माइनस ए बटे एन माइनस 1, खत्म। ये लो डी बराबर फॉर्मूला बन गया। अब निकालना है 3, देखो अभी आएगा। सुनो यहाँ इसको हटा दो थोड़ा, देखो अब यहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ ए एन कितना है, अंतिम पद यानी 14 था, माइनस ए कितना था 2 और एन कितना था 5, एन 5 है ना, 1 2 3 4 5 और माइनस 1। देखो 14 में से 2 गया क्या बचा 12 और ये 5 में से गया क्या बचा 4 और 4 से 3 काटा तो 4 3 12 आ गया डी बराबर 3। बोलो बात समझ में आई इतनी। बिल्कुल मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशन है पूरा कर रहा हूँ। यहाँ तक तुम मुझे देखो कि डी बराबर कैसे निकला, ए बराबर कैसे निकला, ए एन बराबर कैसे निकला, सब कुछ आप तुम्हारे सामने है, कोई दिक्कत। अभी सिर्फ क्या है पहला आज का कॉन्सेप्ट होगा, कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन को लेकर मैंने सब पद निकाल दिए। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी निकालना, इसकी निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, तो इस फार्मूले से केवल वैल्यू फाइंड करेंगे आप। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसी में होगा क्या, ध्यान से सुनना। देखो मान लो कि ये श्रेणी नहीं देता है तुम्हें, मान लो कि ये श्रेणी नहीं दे रहा है, वो ये कह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, ठीक है, और सार्वांतर उसने कहा 3 है, तो उस श्रेणी का 15वां पद निकालो। उसी लाइन में डॉट 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 15वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, 15वें पे। भाई ये 1 2 3 4 5वें पे था, हम 15वें की बात कर रहे हैं, तो जरूर नहीं 15 में, तुम 100 में 1000 में किसी में भी निकाल दो। इसे कहते हैं, ये फार्मूला बना इसलिए। अभी हम तुमसे कहते निकालो तो हमें बहुत टाइम लगता, लेकिन ये मैथ में क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया को 1 मिनट में दे देता है निकाल करके। अब सुनो कैसे, अब मैं कह रहा हूँ 15वां पद निकालिए, तो 15वां मतलब ए एन ए 15 हो गया, और ए 15 को ही तो हम अंतिम पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे अंतिम पद। क्लियर है, तो बस मुझे अंतिम पद चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ फटाफट, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन निकालना है, या एन की वैल्यू यहाँ क्या लगी 15, ठीक, तो ए है इसमें प्रथम पद इसने दिया है 2 प्लस एन, एन तो मैंने खुद ही दिया 15, 15वें पद चाहिए तो 15 तक जाना, तो एन बराबर 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू ने दी है 3, खत्म। तो देखो 2 प्लस 15 में से घटा दो कितना बचा 14, और 14 में 3 गुणा कर दो, पहले गुणा होगा 14 42 और प्लस 2 कितना आ गया आंसर 44। बेटा अंतिम पद यानी जो 15वां पद होगा ना इस श्रेणी का, इस श्रेणी का जो 15वां पद होगा वो कितना आएगा 44 आएगा। बोलो बात को समझ में आई। अब तुम कोई सा भी निकाल सकते हो, 15वां 50वां 100वां, ठीक, कोई सा भी पद निकालो। क्या करो, सिर्फ ए और डी पता होना चाहिए, वो देगा घुमा कर, ठीक, पहला काम, ठीक है ना। अब मेरी बात ये क्लियर हुआ, खत्म, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देखो बस केवल क्या करना है, इनको सही से तुम समझ लेना,
सब कुछ इन्हीं में ही है, बाहर से कुछ नहीं है। अगर तुमने इसको समझ लिया ना कि ये ए एन कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा, एन कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं है पूरे सवाल में। कोई सा भी सवाल देख लेना आप, ठीक, ये होगा। दूसरा, अब एक और आता है, एक दूसरा फार्मूला, ये तो पहला था। दूसरा फार्मूला आता है इनके योग का, सम का। तो एस एन बराबर एन बटे टू, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक और फार्मूला आपको याद करना। दूसरा देखो, पहले फार्मूले में जो चीज़ें थी वो मैंने सब बता दी, ठीक। फिर भी अगर कोई डाउट होगा फिर हम उसको बाद में देखेंगे। यहाँ समझो, अब ये है एस एन, एस का मतलब होता है यहाँ सम, सम मतलब योग। अभी तक हमने केवल पद निकाले थे, पहला पद निकाला था, दूसरा पद निकाला था, पांचवा पद निकाला था, छठा पद निकाला था, अंतिम पद निकाल लिया था, सार्वधातुक निकाल लिया था, ये सब सीखा निकालना। लेकिन अब यहाँ पता क्या कहेगा, अब यही कहेगा कि यदि जो 15 श्रेणी, या मान लो पहले 15 की बात नहीं करते, पहले चौथे की बात करते हैं। मैंने कहा यहाँ चौथा पद आपको पता 14 था, कितना था, 14 था ना चौथा पद। तो हमने यहाँ ये कहा है कि इसी श्रेणी में जो चौथा पद है उस चौथे पदों तक का योग बताइए, मतलब इनका 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 सबको जोड़िए। तो 4 का है इसलिए तुम निकाल लोगे निशा, तो दिक्कत भाई 4 का है इसलिए तुम यहाँ निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कह देता ऐसा करो 50वें पद तक का निकालो, तो तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती। भाई 50 पद तुम कैसे जोड़ लेते, पहले तुम 50 पद बनाने में तुम गलत कर देते, और अगर बन भी जाते तो फिर जोड़ोगे कैसे उनको, हाँ है ना। तो कहने मतलब क्या हुआ कि अब इस फॉर्मूले से ये भी शॉर्ट होगा, योगफल भी निकल आएगा। तो पहले मैं निकालता हूँ 4 पदों का योग, फिर निकालता हूँ 15 पदों का योग, फिर तुम निकाल लेना 100 का, 50 का, 500 का, 1000 का, जो तुम्हारा मन आए सबका निकलेगा, ठीक। अब सुनो, देखो कैसे, ध्यान सुनना। अब इनमें भी समझ लो क्या है सब चीज़ें। तो ये एस एन, तो ये तो है एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग। तो एन, अब यहाँ जितने तुम पद रखोगे, जैसे मुझे 15वें पद का योग चाहिए तो एस 15 हो जाएगा। मुझे 50वें पद का योग चाहिए, 50 में नहीं 50 पदों का, ये भी ध्यान रखना, 50 पदों का योग चाहिए तो एस 50 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इस फार्मूले में थोड़ा अंतर था कि जैसे एक होता है 50 पदों तक का, या मुझे चाहिए 50वां पद क्या है, तो सीधा लास्ट वाला पद होगा। और मैं कह रहा हूँ 50 पदों का योग, तो बेटा इसका मतलब हुआ 1 से लेकर के 50 तक जो भी पद बने उन सबको जोड़ना, अंतर याद रखना। इसका मतलब था 50वां पद तो A50, 50वां का मतलब A50, और मैंने कहा 50 पदों का योग, तो अब क्या हो जाएगा S50। ध्यान, दिमाग में कनेक्ट करो इस चीज को। मैंने कहा 50वां पद तो A50, और मैंने कहा 50 पदों का योग तो S50 हो जाएगा तुरंत अपने आप। सब पल्ले पड़ रहा है ना। अब समझो, सुनो, यहाँ ये हो गया n पदों का योग। n तो तुम्हें पता ही है पदों की संख्या है, यहाँ भी n क्या है, पदों की संख्या है। a भी पता है प्रथम पद है, प्रथम पद, यहाँ भी पता है n पदों की संख्या है, और यहाँ भी पता है ये सार्वधातुक है, क्या है, सार्वधातुक। यानी कि केवल एक नई चीज बढ़ी, एस एन। और एस एन का मतलब क्या हुआ, ऐसा मतलब क्या हुआ, जो पद हैं उन पदों का योग, क्लियर। सम ऑफ एन नंबर, जो भी एन नंबर हो, 5 नंबर, 5th नंबर, जितने भी हो सबका योगफल। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब देखो मैं यहाँ बात करता हूँ इन पदों का, यहाँ 2 था और यहाँ 14 था, यानी कि 14 था। मैं अभी केवल और केवल छोटे की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 वो देगा नहीं, लेकिन तुम्हें दिखना चाहिए। अगर श्रेणी है तो आप गिन लीजिए, और श्रेणी अगर डॉट 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 करके जा रही तो फिर मत गिनो, तो फिर वो देगा, पदों की संख्या देगा n बराबर। तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक की, ठीक, याद रखना, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ चल रहा है सही से, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ तक योग चाहिए, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमें फॉर्मूला सटाक फटाक से एकदम ये लगाना है, ये सब हटा दें। अब इतना तो यहाँ देखो कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है, अच्छा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ऊपर, ठीक है। हम इसके पास पहुँचने ही नहीं देंगे, ठीक, बाउंड्री होगी सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर हमें पदों का योग चाहिए तो हमारे दिमाग में एकदम ये मैसेज जाना चाहिए कि ये वाला फार्मूला लगेगा,
बोलो, बात पल्ले पड़ी तुरंत। अगर योग चाहिए तो हमें तुरंत ये मैसेज लगा, ये फॉर्मूला लिखना है। अब सुनो, अगर एस एन की वैल्यू दी, अब कह रहा है यहाँ चौथा पद निकालना, चौथे पदों तक का योग या 4 पदों का योग, तो एन बराबर तुरंत लिखो कि 4। बोलो, बात समझ में आई? प्रथम पद क्या है इसका? 2, लिखो 2। ठीक, सार्वांतर क्या है इसका? 3। ठीक, खत्म। अब आ जाओ यहाँ वैल्यू रख दो। तो चौथा पद चाहिए तो S4 लिखना। क्या लिखना है? वेरी गुड। n/2 तो 4/2, और 2a की वैल्यू क्या है? प्रथम पद 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 4 -1, और d की वैल्यू क्या है? 3। बस खत्म। सुनो, इससे ये कट करो तो 2 आया, 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 में से 1 गया, 3 बचा, और 3 वहाँ गुणा में है, तो 3 तिया 9, ये हो गया 9 और 4 कितना हो गया? 13, और 13 में 2 का गुणा कर दो बेटा, आंसर कितना आया? 26। तो मैं अब इसको पता क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि जो 4 पद हैं, उन 4 पदों का अगर मैं योग निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 26। कितना निकलेगा? आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया तो बस हो गया। देखो, आप इनको जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 हो गए, 8 और 2 10 यहाँ हो गए, ये बताओ जल्दी। ठीक, और 10 और 5 15 हो गए, 15 हो गए, और इधर ये कितने हुए? इसमें देखना, यहाँ तक पूरा हो गया। देखो यहाँ तो फिर गड़बड़ क्या है? 1 2 3 4 5, सॉरी, हमने क्या रखा? n बराबर क्या रखा? 4 रखा, तो 4 ही पद तो आएंगे ना। 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा, तो ये नहीं आएगा। हाँ है ना? तो इनको जोड़ो, 8 और 2 10, और 11 और 5 कितने हो गए? 16, 16 10 कितने हो गए? 26। 26 ही आंसर है। खत्म, कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहाँ 14 तक निकालता तो 5 रखता। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक एक चीज़ नोट करो, मतलब नोट क्या, केवल समझ नहीं है तुम्हें बढ़िया करके। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा 1 मिनट, इंक डाल लें। कितने मिनट का हो गया? 22 का हो गया, और ज़्यादा हो गया। जल्दी ख़त्म करो ना, अपलोड भी नहीं होगा। पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें? ऐसा नहीं फिर इसी में लगे पड़े हो, आ रहा है समझ? ठीक, अब सुनो, देखो अब मुझे पता है, मैंने ये कहा मुझे 15वें पद तक का योग चाहिए, 15 पदों का योग चाहिए, 15 पदों का योग चाहिए। ठीक, तो तुम्हें ये दिमाग में आनी चाहिए बात, पता क्या, अगर मुझे योग चाहिए तो इसका मतलब 15 मार्क्स चाहिए, तो एन तो मुझे पता लग गया, तो लेकिन ए और डी भी पता हो तभी निकाल पाओगे। अगर ए और डी नहीं दिया तो नहीं निकाल पाओगे। अब पता क्या करे, घुमाएगा तुम्हें। कैसे घुमाएगा? कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे, पहले तो ये केवल इससे बनेंगे, फिर इससे बनेंगे, फिर दोनों से मिक्स करके बनेंगे। अब क्या करेगा पता, कि पदों का योग आपसे पूछेगा, लेकिन ए और डी दो नहीं देगा, उसमें कोई एक चीज़ गायब कर देगा, ए या डी एक गायब कर देगा। तो तुम पता क्या करना है, डरना नहीं है। ए और डी जो गायब कर रहा है ना, वो आप पहले वाले फार्मूले से निकालेंगे। जो नहीं है इस श्रेणी, मान लो इस वाले फार्मूले में जो चीज़ नहीं है, वो हम क्या करेंगे, पहले वाले से निकालेंगे, और जैसे ही पहले वाले से निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर तो आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही ना? तो अब हमें केवल क्या करना, 15वें पदों तक का योग चाहिए। तो अब हमें देखो सुनो, तो S 50 हो जाएगा यार, ये बताओ, सॉरी 15, वेरी गुड। आगे n की वैल्यू 15/2 इंटू 2, और a की वैल्यू क्या है? 2 चल रही है, n 15 हो जाएगा -1, और d की वैल्यू क्या है? 10। ठीक, तो देखो यहाँ ये कट तो रहा नहीं, 15/2 ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 दूनी ये 4 हो गया, 15 में से घटा दो 14 हो गया, और ये 3 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? 14 यहाँ 42, 42 और 4 कितना हो गया? 46। अब हम यहाँ लिखेंगे 15/2 और गुणे में 46, क्योंकि ये गुणा में होता है ब्रैकेट के बाद। खत्म। इसका क्या करें हम, इससे काट दें 23, यहाँ हुआ 15 × 23। बात समझ में आ रही ना इतनी? बस गुणा कर दो, 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30, और 4 34। बेटा S15 जो आया ना, कितना आया? 345। आप जोड़ लेना, यही आएगा। 15 पदों तक का योग हमने निकाल दिया 1 मिनट में। समझ में आ रहा है? अब तुम चाहे 15 का निकालो, चाहे 1500 का निकालो, चाहे 15,000 का निकालो, बस क्या करना है, एन की जगह वही रखना। बात यहाँ तक समझ में आ रही है?
दो चीज़ें मैंने बता दी, ठीक। अब ध्यान सुनना, अगर वो सार्वधातुक नहीं दे रहा है और मान 2 पद दे दिए या 3 पद दे दिए मान लो, तो सार्वधातुक याद रखना, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद क्या करना है, माइनस करके ही निकाल लेना है डी। तो मैं फार्मूले में भी लिख देता हूँ ना, तुम कहो सर बताया नहीं आपने। अगर मैं इसमें से निकाल रहा हूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, A2 लिखूंगा, मैंने पहले ही बताया था, इसको A2 लिखूंगा और माइनस A1। बात समझ में आई, ये रहा निकल आया, ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक। अब जरूर नहीं है कि यही आ जाए, दूसरा भी ले सकता हूँ, तो यहाँ A3 माइनस A2 कर दूँ तब भी आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा दो, मतलब हर अगले में से पिछला घटाना है, बस डी निकल आएगा। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक सही है ना, क्लियर। अब बताओ कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी तो नहीं, खत्म हुआ, ठीक है। आप इसको देखना, अगर ना समझना तो इसमें देख लेना, वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, आप घर जाकर इसमें ज़रूर देखना, ठीक। उसके बाद मैं शाम को कुछ प्रश्न भेज दूंगा, वही प्रश्न आप क्या करें लगाना, लेकिन लगाने से पहले इसको ज़रूर देखना, ठीक। चलो रुको इसको।